अरे क्या कर रही हो तुम? लगी तो नहीं तुम्हारे? सॉरी मैम, तो पैर फंस गया था इसलिए मैं गिर गई। आई एम सॉरी। देख के चला करो ना, अभी कहीं लग जाती फिर। चलो जाओ अपनी क्लास में, गो। बच्चे भी ना। मेघा, जी सर। ये क्या लगा रखा है तुमने अपनी बैग पे? बैग पे सर? कौन से बैग पे सर? अरे बैग पे पीछे। पीछे क्या है सर? क्या है ये सब? ये गंदी लड़की हुई फोटो अपनी बैग पे चिपका कर क्या कर रही हो? सर ये फोटो कहाँ से आया मेरे पीछे, मुझे नहीं पता। और सर मैं ऐसे फोटो लगा के अपनी इमेज क्यों खराब करूंगी? सर ट्रस्ट में सर, मुझे कुछ भी नहीं पता ये फोटो कहाँ से आया और कैसे आया। मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे स्कूल के लड़कों को ना अपने पीछे पड़वाना चाहती हो, इसलिए ये सब गंदी गंदी फोटो लगा के तुम घूम रही हो पूरी कॉरिडोर में। What rubbish सर, आप मेरे कैरेक्टर के बारे में इस तरीके की गंदी बातें नहीं कर सकते हैं। और आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं? पिछले 5 साल से मैं आपके स्कूल के अंदर जॉब कर रही हूँ, कभी ऐसी हरकत नहीं हुई। एक फोटो की वजह से आपने 2 मिनट में मेरा कैरेक्टर जज कर लिया। सर देखिए, आप मानो या मत मानो, इस हरकत में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो प्लीज आप ये पता कीजिए कि मेरे पीछे ये फोटो लगाया किसने। ठीक है, अभी तुम्हारे मन का वहम भी दूर कर देता हूँ। अभी कौन सी क्लास लेके आ रही हो तुम? 8th भी। उसमें तो कैमरे लगे हैं, अभी रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। ये लड़की कौन है? सर ये तो दिव्या है, अभी मुझसे टकराई भी थी। इसका मतलब इसने तभी ये पोस्टर मेरे पीछे लगाया, पर इसने ये सब किया क्यों? एक सेकंड रुको, दिव्या को मैं ऑफिस में बुलाता हूँ, तुम भी ऑफिस में चलो। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुमको बुलाया। क्या है ये सब? छी, ये क्या है सर? ये क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? दिव्या, नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही तुम नौटंकी करने की बात कर चुकी हो। सर ने सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिया, जिसके अंदर साफ दिख रहा है कि गंदी फोटो तुमने मेरे पीछे लगाई है। मुझे अब तुमसे बस ये जानना है कि गंदी फोटो तुमने मेरे पीछे लगाई क्यों है। तो मैं और क्या करती मैम, मैं भी परेशान हो गई हूँ। अरे मैं नहीं हूँ इतनी इंटेलिजेंट, मैं नहीं ला सकती बाकी बच्चों जितने मार्क्स। मुझे उतने अच्छे से नहीं समझ में आता है, पर जब मैं आपसे बार बार आके पूछती हूँ किसी भी चीज को तो आप मुझे डांट देती हो। इनफैक्ट आपने कई बार मुझे मारा भी है। मेरे कम मार्क्स आते हैं तो भी आप मुझे पूरी क्लास के सामने नीचा दिखाती हो। मेरा होमवर्क नहीं होता तब भी आप मुझे पनिश करती हो। मैम ऐसा नहीं है कि मैं होमवर्क करना नहीं चाहती, पर मुझे वो समझ ही नहीं आता, तो मैं क्या करूं मैम? तुम एक लौती स्टूडेंट होती हो जिसको ना होमवर्क समझ में नहीं आता है, और होमवर्क मिलता ही आपको घर पे करने के लिए, ना कि क्लास में बैठ के करने के लिए, टीपने के लिए होता है, जो तुम औरों की कॉपी में से टीपती हो। और क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें डांटती हूँ, क्यों ना डांटूं? प्यार से तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। बट ठीक है, तुमने ना अपनी रियलिटी दिखाई है। सर आई एम रियली सॉरी सर, बट अगर ऐसे स्टूडेंट मेरे इस क्लास में पढ़ेंगे तो सर मैं इस स्कूल में सर्विस नहीं कर सकती। एक सेकंड रुको दिव्या, अगर वो तुम्हें होमवर्क नहीं समझाती थी या फिर कोई भी इशू आ रहा था, तुम्हें मेरे से आके मिलना था ना। ये क्या किया तुमने? उनकी इज्जत के संग तुम खिलवाड़ कर रही हो। सर मैम हमेशा मुझे डांटती रहती है, मारती रहती है, पनिश करती रहती है, पूरी क्लास के सामने नीचा दिखाती है। तो मुझे लगा कि अगर मैं आपसे आगे कुछ बोलूंगी तो ये मेरे पेरेंट्स से कंप्लेंट कर देंगी और फिर मुझे वो लोग भी डांटेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से इनसे बदला ले लूंगी। तुम्हारा वो अच्छा चाहती है इसलिए तो तुम्हें डांटती है। अगर वो तुम्हें होमवर्क बार बार नहीं समझा रही थी, तुम मेरे पास आके एक बार बताती तो सही कि अपने आप मन की सोच ली तुमने और ये सब कर लिया। उनके कैरेक्टर के संग खेल रही हो तुम। सॉरी सर, सर मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर। सर प्लीज आप मेरे पेरेंट्स से कुछ मत कहिएगा, वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। ठीक है, आगे से ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें कोई भी इशू आ रहा है किसी भी टीचर से रिलेटेड, तुम मुझसे आगे मिलो। ये गंदी चीजें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। और मैडम आप भी, अगर बच्चा कोई होमवर्क पूछ रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसे समझाएं ढंग से, ना कि डांट के भगाएं। जी सर।